जाएंगे। लगभग 10 लाख लोगों को योग करने के लिए एकत्र करने हेतु लक्षित योगाथन महोत्सव प्रमुख आकर्षण होगा। राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा 8 स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट की प्रस्तुति होगी। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शेसियार खान और मेरे साथ हैं भुवना पोरुचा। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका। Namaskar, good evening and welcome to this live and exclusive broadcast on All India Radio. As in a few moments from now, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the 26th National Youth Festival in Hon'ble, Karnataka in a few moments from now. May I inform my dear listeners that the program is being held on National Youth Day, which is celebrated on the birth anniversary of one of the most famous sons of India, Swami Vivekananda, to honor and cherish his ideals, teachings, and contributions. May I inform my dear listeners that every year since 1985, the Government of India observes the 12th of January, the birth anniversary of Swami Vivekananda, as National Youth Day. The idea was that the philosophy of Swamiji and the ideals for which he lived and worked could be a great source of inspiration for the Indian youth. Swami Vivekananda once said, and I quote, "Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourselves strong, strong you will be." Unquote. He also said, "See for the highest, aim at the highest, and you shall reach the highest." Swamiji's message was simple yet powerful. He conveyed his ideas directly to the people, especially to the youth. His message broke through the shackles of caste and creed and spoke of a language of universal brotherhood. What he said captures the great importance of his ideas and ideals amongst the youth in our country today. Swami Vivekananda personifies the eternal energy of the youth and their restless quest for truth. And if you're just joining us in this live and exclusive radio broadcast on All India Radio, I can inform you that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the 26th National Youth Festival in Hon'ble, Karnataka in a few moments from now, and we at All India Radio are building up to his address on this very special occasion. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय हुबली कर्नाटका पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे से लेकर जो रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड हुबली है, जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां पर दोनों तरफ माननीय प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोग फूलों की वर्षा करके माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन पर खड़े होकर उन सबको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी किया जाता है। ये देश के सभी भागों की विविध संस्कृतियों को एक साथ साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भी जोड़ता है। इस वर्ष ये महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ये महोत्सव युवा शिखर सम्मेलन का साक्षी बनेगा, जिसमें G20 और Y20 आयोजनों से संबद्ध 5 विषयों यानी कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशलों का भविष्य, जलवायु परिवर्तन और आपदा, जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर पूर्ण चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भागीदारी भी होगी और इस दौरान कई प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में लोक नृत्य और गीत शामिल होंगे, जो स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाएंगे। गैर स्पर्धी आयोजनों में योगाथन शामिल होगा, जिसका उद्देश्य योग करने के लिए करीब 10 लाख लोगों को एकत्र करना है। इस आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा 8 स्वदेशी खेल और
मार्शल आर्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्य आकर्षणों में फूड फेस्टिवल, यंग आर्टिस्ट कैंप, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशल नो योर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कैंप शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। Indeed, show us as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi makes his way to the main central venue where he will be inaugurating the 26th National Youth Day. It is pertinent to mention that Swami Vivekananda personifies the eternal energy of the youth and their restless quest for truth. In fact, it is entirely fitting that the 12th of January, the birth anniversary of Swami Vivekananda, is observed as National Youth Day to rekindle the eternal message of this great patriot and son of India. But how to make the youth realize the relevance of Swami Vivekananda in these exciting and challenging times, when on the one hand, people and nations are engaged in the noble task of developing the personality and leadership qualities of the youth by involving them in various nation-building activities, while on the other hand, we are faced with the challenges of hunger, poverty, unemployment, corruption and terrorism. Amongst the various ways in which Swami Vivekananda, my dear listeners, suggested to rebuild the Indian society, education was the primary means for empowering the people. Swamiji had once said, "The education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggles of life, which does not bring a strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, is it worth the name?" Real education is that which enables one to stand on one's own legs. For Swami Vivekananda, education meant learning that built character and instilled human values in students. May I inform my dear listeners that according to Swami Vivekananda, teach yourselves, teach everyone his real nature, call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. The Government of India, may I inform my dear listeners, is also making efforts to convert the teaching of Swami Vivekananda into practice in the current context. To meet the needs and aspirations of more than 1 billion people is not an easy task unless some integrated action is taken in areas where the country has a core competence. Agriculture, education, healthcare, reliable and quality electric power, surface transport, etc. are the areas closely interrelated. And if the work on these areas for an integrated action starts in the right earnest, it will lead to economic and national security of India. And for those of you who are just joining us in this very special broadcast on All India Radio, may I inform you that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the 26th National Youth Festival in Hon'ble, Karnataka in a few moments from now, the program being held on National Youth Day, celebrated on the birth anniversary of one of the most famous sons of India, Swami Vivekananda, to honor and cherish his ideals, teachings and contribution. And we at All India Radio are building up to Honorable Prime Minister's address on this very special occasion as Honorable Prime Minister makes his way to the main central venue in Hon'ble, Karnataka, where he will be inaugurating the 26th National Youth Day. माननीय प्रधानमंत्री का इस समय हुबली में भव्य स्वागत किया जा रहा है। जनता फूलों की बारिश कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन पर खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री को देखने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये 26वां संस्करण 12 से 16 जनवरी तक हुबली, धारवाड़, कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। उन्होंने जो उपदेश दिया, मानवता के लिए जो कुछ किया है, उनके योगदान का आज जश्न मनाया जा रहा है। इस अनूठे 5 दिवसीय आयोजन के दौरान पूरे भारत से 7,500 से अधिक युवा प्रतिनिधि, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों में अग्रणी माना जाता है, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ यहां आते रहेंगे। देश की युवा पीढ़ी को
राष्ट्र के निर्माण में भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रगतिशील युवा आबादी के निर्माण के महत्व को उजागर करने के लिए इस वर्ष महोत्सव का विषय है विकसित युवा विकसित भारत। ये उस सांस्कृतिक विविधता को सामने लाता है जिससे भारत धन्य है, क्योंकि ये देश भर के प्रतिभागियों को उनकी विशिष्ट और अनूठी संस्कृति की झलक दिलाने के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करता है और उन्हें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना से भी जोड़ता है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस दुनिया में सभी मतभेद स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही हर चीज का रहस्य है। माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त हुबली कर्नाटका में है और हवाई अड्डे से जो समारोह स्थल है रेलवे ग्राउंड हुबली का, उसकी तरफ उनका काफिला चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ माननीय प्रधानमंत्री का भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होकर स्वागत कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। Indeed, show his Honorable Prime Minister making his way to the central venue where he will be inaugurating the 26th National Youth Day. And I can inform my dear listeners at this moment that people have thronged on both sides of the road, showering the Honorable Prime Minister with petals, as Honorable Prime Minister wearing a white kurta and a blue, in fact a navy blue waistcoat, perched on the side of his vehicle, acknowledging all the love that is being bestowed upon him from the people of Hubli, Karnataka, as he slowly but surely makes his way to the main central venue. He's being escorted with the Prime Ministerial entourage. And at this moment, may I inform my dear listeners that the Government of India has also embarked upon the mission of building a united, strong and modern India to fulfill the vision of the great thinker that Swami Vivekananda was. Ek Bharat, Shresth Bharat, following the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas. These are not merely slogans, dear listeners, but a commitment to the people, particularly to the youth, to take the nation to newer heights. A number of path-breaking initiatives have been introduced recently. First comes to mind Make in India campaign, which has been launched to develop India as a global manufacturing hub. The Digital India initiative seeks to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. Skill India is being launched to impart necessary skills to prepare Indians for the opportunities in Indian economy as also the opportunities abroad. A number of initiatives, including Smart Cities project, have been launched for developing infrastructure. In all these, Swachh Bharat mission and Clean Ganga mission have been launched for building a clean and green India. Dear listeners, all these initiatives of the Government of India require active involvement and support of the youth as they are major stakeholders of the future of India. Skill development and entrepreneurship is the flagship program to put India on the road to becoming a developed nation. The government going all out to invest hugely in the youth of the country because it is necessary in the ambitious task of building a modern and prosperous India. And as Swami Vivekananda once exhorted, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Let us all unite and work for the country, dear listeners, with purity, patience, and perseverance, as Swamiji felt long ago that these three are essential to success. And for those of you who are just joining us in this very special broadcast on All India Radio, I can inform you that Honorable Prime Minister is minutes away from reaching the main central venue in Hubli, Karnataka, where he will be inaugurating the 26th National Youth Day, being celebrated on the birth anniversary of Swami Vivekananda and paying a tribute to the ideals, the teachings and the contributions that the great man stood for. And we at All India Radio are building up to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's address on this very special occasion. माननीय प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे समारोह स्थल की ओर रेलवे मैदान हुबली की तरफ चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन पर खड़ा होकर हाथ हिलाकर सड़क के दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए जा रहे हैं। आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री कर्नाटका के दौरे पे हैं, जहां पर 26वां यूथ समारोह जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है
वो आयोजित किया जा रहा है, जिसका थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का जो थीम है इस वर्ष, वो जैसे कि आपको बताया, विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा और विकसित भारत के तहत ही भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 यानी Y20 एक एंगेजमेंट ग्रुप है जो युवाओं को वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस के लिए एक मंच देता है। यह नीति निर्माण पर विचार विमर्श को स्थापित करता है जो Y20 के नेता G20 के नेता को आगे बढ़ते देखना चाहेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव Y20 की थीम के बारे में युवाओं को संवेदनशील बनाकर देश भर में Y20 के जुड़ाव की गति तय करेगा। फेस्टिवल के दौरान होने वाले यूथ समिट में कई विषय चर्चा के लिए शामिल होंगे, जिसमें कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल का भविष्य है, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और शासन में साझा भविष्य, युवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। सभी विषय भारत के G20 लक्ष्यों से प्राप्त किए गए हैं। ये Y20 की 5 थीम के साथ सिंक किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतवर्ष G20 अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। युवा मामले और खेल मंत्री G20 और Y20 गतिविधियों के लिए पूरे देश में वाई टास्क आयोजित करेगा, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी Y20 के संदेश और विषयों को देश के कोने कोने तक ले जाएंगे। इस वर्ष युवा महोत्सव को केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करने के लिए हरित उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, जो कि हुबली कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला समारोह स्थल की ओर हल्के हल्के बढ़ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री के अभिवादन में जुटे हुए हैं सड़क के दोनों तरफ। Indeed, the country is celebrating National Youth Day today and to paying tribute to Swami Vivekananda on his birth anniversary. And on this day, President Srimati Draupadi Murmu and Prime Minister Shri Narendra Modi paid their tributes to this great son of India on Twitter. President Murmu said that Vivekananda's teachings continue to inspire the youth to follow their dreams and achieve greater goals. My tributes to Swami Vivekananda on his birth anniversary. An iconic personality who combined spirituality and patriotism, he propagated Indian values globally. His life and teachings continue to inspire youth to follow their dreams and achieve greater goals, Hon'ble President had tweeted earlier this morning. Similarly, in a tribute to Swami Vivekananda, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said that these great ideals and ideas will continue to guide the countrymen in times to come. His life, patriotism, spiritualism, and dedication will always inspire, Honorable Prime Minister tweeted on the iconic spiritual figure's 160th birth anniversary. May I inform my dear listeners that Honorable Prime Minister Modi has often mentioned Vivekananda as someone who he has been majorly influenced by. And coming back to the National Youth Festival, which Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating any time now, I can inform you that the National Youth Festival is held every year to provide exposure to our talented youth at the national level, along with galvanizing them towards nation building. It brings diverse cultures from all parts of the country on a common platform and unites the participants in the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. This year, the festival is being held in Hubli, Dharwad in Karnataka from today, that is the 12th, to the 16th of January, with the theme being Viksit Yuva, Viksit Bharat. May I inform my dear listeners that the National Youth Festival will witness the Youth Summit, which will witness plenary discussions on 5 themes stemming from G20 and Y20 events such as future of work, industry, innovation and 21st century skills, climate change and disaster risk reduction, peace building and reconciliation, shared future, youth in democracy and governance, and health and well-being. The summit will witness participation of more than 60 eminent experts. Several competitive and non-competitive events will also be held. The competitive events will include folk dances and songs and will be held to provide an impetus to local traditional cultures. Non-competitive events will include Yogathon, which aims to mobilize
close to 10 lakh people, dear listeners, to do yoga. 8 indigenous sports and martial arts will also be presented during the event by national level performers. Other attractions include food festival, young artist camp, adventure sports activities, special Know Your Army, Navy and Air Force camps, amongst others. So all in all, a comprehensive plan to engage the youth and make them an active stakeholder in the process of nation building. माननीय प्रधानमंत्री का काफिला जैसे कि आपको बताया हवाई अड्डे से लेकर रेलवे खेल मैदान की तरफ हल्के हल्के बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में दोनों तरफ लोग भारी संख्या में इकट्ठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन पर काफी देर से खड़े होकर लगातार उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुबली धारवाड़ कर्नाटका में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव खेल आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका आयोजन थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। अगर बात करें हुबली की, हुबली और धारवाड़ भारतीय राज्य कर्नाटका से एक जुड़ा हुआ शहर है। राजधानी शहर बेंगलुरु और कर्नाटका राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर के बाद हुबली धारवाड़ क्षेत्र के मामले में कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है। हुबली धारवाड़ राजधानी शहर के बाद राज्य में दूसरा सबसे बड़ा शहरी समूह भी है, जबकि धारवाड़ प्रशासनिक मुख्यालय है और धारवाड़ से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है हुबली शहर। उत्तरी कर्नाटका वाणिज्य केंद्र और व्यापारिक केंद्र भी इसको माना जाता है। यहाँ पर जो पर्यटन स्थल भी बहुत हैं। उंकल में चंद्रमौलेश्वर मंदिर, हुबली के उप नगरों में स्थित चालुक्य स्थापत्य स्मारक, ये चालुक्य वास्तुकला के अच्छे उदाहरणों में से एक है। 900 साल पुराना अति सुंदर चंद्रमौलेश्वर मंदिर बेंगलुरु के प्रसिद्ध चेनाकेश मंदिर जैसे किसी भी लोकप्रिय पर्यटन स्थल की तुलना में किसी चमत्कार से कम नहीं है। उत्तर कर्नाटका के अन्य शिव मंदिरों के विपरीत चंद्रमौलेश्वर मंदिर में 2 बड़े शिवलिंगों के अलावा कई दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। मंदिर में काले ग्रेनाइट पत्थरों की दीवारें और खंभों को तराशा गया है, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। चंद्रमौलेश्वर मंदिर में नृत्य करते हुए भगवान गणेश और जालंधर की छवियां एक दृश्य आनंददायक दिखता है। यहाँ पर इस भाग में विकसित स्थापत्य शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का निर्माण वास्तुकारों, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजमिस्त्रियों की टीमों द्वारा किया गया था, जो अभी इनका नाम किसी को नहीं पता है। आपको बताते लिंगायत धर्म के लोगों के लिए तंबूर तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लिंगायत धर्म के सबसे सम्मानित संतों में से एक बासवन्ना का मंदिर यहां पर स्थित है। 12वीं सदी में यहां चालुक्य और गंगा राजवंशों का राज हुआ करता था। तंबूर जात्रे या मंडलियां पूरे कर्नाटक के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि प्रमुख समुदाय में से एक ये बड़ी संख्या में नियमित रूप से यहां आते रहते हैं। तंबूर बासवन्ना मंदिर कालघाटकी से 11 किलोमीटर दूर देवी कोप्पन्ना वन के अंत में स्थित है। तंबूर पश्चिमी घाट पर स्थित है। यहाँ के घने जंगलों में बाघ, चीतल, हाथी, सारंग, कोरबा और कई वन्य जीव रहते हैं। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो वहां स्वयं के वाहन से यहाँ आप यात्रा कर सकते हैं और यात्रा के लिए यहाँ पर टेम्पो और बसें भी उपस्थित होती है। तो ये एक तीर्थ स्थान भी है और एक पर्यटक स्थल भी है, जो कि कर्नाटका में धारवाड़ में स्थित है। माननीय प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पर रेलवे मैदान पर युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री समारोह स्थल पर पहुंचते हैं, हम आपको वापस लिए चलेंगे। तब तक आइए सुनते हैं ये एक देशगान। से हमारा स्थापित फिर से
एक भारत श्रेष्ठ भारत। दानी है तू दानी, दानी है तू दानी, मेरे भारत दानी तू सबका। दिल में तू ही जामे, तू ही तेरे लिए धड़के है दिल सबका। एक है भारत श्रेष्ठ भारत, एक है भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत सबका भारत, प्यारा भारत स्वच्छ भारत, मेरा भारत सबका भारत, प्यारा भारत स्वच्छ भारत, प्राणों से भी प्यारा मेरा देश, सपनों से भी न्यारा मेरा देश। रंगों से जब रंग मिले तो बन जाए है मंजर, नदियाँ आकर मिल जाए तो बन जाए हैं सागर, लहरें लहरों से मिल जाए एक बड़ा दरिया बन जाए, शान को जितना पानी उसका गहरा उतना ही कहलाए। एक है भारत श्रेष्ठ है भारत, एक है भारत श्रेष्ठ है भारत। हे जिरे आपणो भारत, आया सराय मनमान, सोनी भारत की शोभान, आया सराय अलग अलग है फूल तो क्या है, बाग मगर है अलग अलग है सुर तो क्या है, राग मगर है सादे सादे खुशबू इसकी स्वर्ग से आई है ये धरती, या फिर उतरे हैं इस पर आकाश से सुंदर रंग है। एक है भारत श्रेष्ठ है भारत, एक है भारत श्रेष्ठ है भारत। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। Turn तरज थई म्या
वट बनिए संतरस तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই সুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই সুর সৃষ্টি হো কই সৃষ্টি করে চালু ঐক্যতানো મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं श्रेयसियार खान और मेरे साथ बुफना पुरुषा। आपको बता दें कि हुबली कर्नाटका में माननीय प्रधानमंत्री 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए समारोह स्थल पहुंच चुके हैं। Indeed, Honorable Prime Minister has reached the main central venue where he will be inaugurating the 26th National Youth Festival in Hon'ble, Karnataka in a few moments from now. Let's take you over for the live proceedings at Hon'ble, Karnataka. A few lines from a hymn which I remember
to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. He founded the Ramakrishna Mission in 1897 and also established many mutts in India, the most important being the Belur Mutt in Howrah district. He also inspired people to join the freedom struggle, thereby contributing biggest celebration of youth power and energy, 26th National Youth Festival 2023. ಯುವ ಜನೋತ್ಸವ 2023ಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚಾಲನೆ. ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ the state anthem will be presented by SJMVS Arts and Commerce College for Women's Team. I would request all of you to kindly rise. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. जय भारत जननीय तनुजाते कर्नाटका. माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस सभा मंच पर केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल उपस्थित हैं। very much, SJMVS Arts and Commerce College for Women. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. Felicitation to Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, it's indeed a matter of great pleasure and privilege to all of us that the Hon'ble Prime Minister is here. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. I would request the Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahalad Joshi ji, to kindly present the shawl. The traditional shawl, which goes a long way towards representing the feature. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರದ ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. The traditional cardamom garland prepared at Haveri by the Honorable Chief Minister, presenting cardamom peta by Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports.
presenting memento of Bidri art statue with silver inlay of Swami Vivekananda by Hon'ble Minister Shri K.C. Narendra. Presenting photo frame of national flag woven in Dharwad by Shri Prahlad Joshi and all the dignitaries. ಬಂಧುಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, every Indian national flag fluttering high in the sky comes from Dharwad. Our Khadi, our pride. Our heartfelt thanks to Mananiya Pradhan Mantri ji for accepting our token of gratitude on behalf of the entire people of Karnataka. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, the much awaited moment is here. The formal inauguration of 26th National Youth Festival 2023. Ladies and gentlemen, it's our privilege to request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly inaugurate with the press of the button the 26th National Youth Festival, the presentation, and of course with the press of the button. Nimma jorada kartadana zordar taaliya ho jaye, ladies and gentlemen, the inauguration. ಜನಪದ ವಾದ್ಯಗಳ ಆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದಕ್ಕಿದೆ. Ladies and gentlemen, at this juncture, I would request Shri Prahlad Joshi, Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, for the opening remarks and welcome address. Swagata Bhashana, Shri Prahlad Joshi. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ. बोलो भारत माता की. ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ, ಗ್ರಾಮಗಳ, ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿವಸದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राष्ट्रीय युवजन महोत्सव पहली बार उत्तर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया है और आज इसका उद्घाटन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सबके परम प्रिय प्रधानमंत्री जी विश्व में भारत का मान सम्मान और गरिमा को एक नए ऊंचाई पर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से साकार किया है. देश के सभी के जनता के ओर, खास करके युवाओं के ओर, युवा प्रेरणादायी नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं. इस कार्यक्रम में हमारे बीच कर्नाटक के माननीय राज्यपाल, हमारे वरिष्ठ साथी श्री तावरचंद जी गहलोत जी उपस्थित हैं. मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. कर्नाटकದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. केंद्र सरकार के खेल और युवा विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और मेरे मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನಿಯಾನ್ಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಆದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ स्वागतवನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। देश के हर प्रदेश से राष्ट्रीय योजनोत्सव में भाग लेने के लिए आए हुए सभी युवा मित्रों का मैं तहे दिल से हुबली धारवाड़ में आपका स्वागत मैं करता हूं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಾರತ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ IIT ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಟ್ರಿಬಲ್ IIT ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಹೀಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗದಗ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ ಅವರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ರೋಡ್ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ರು, 1 ಇಂಚೂ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂತೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है विमान निल्दाण से ये स्थल, 9 किलोमीटर में बीच में 1 इंच भी ज्यादा खुला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने के लिए इतने बड़े मात्रा में लोग जमे हुए थे। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके तरफ से फिर से एक बार स्वागत करते हुए आप सबको भी स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We would like to thank the Honorable Minister Shri Prahlad Joshi ji for a very cordial welcome address. Dhanyawad sir, shukriya. And ladies and gentlemen, on this historic occasion, may we request Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, to kindly address this gathering. देवेर सज्जनों, स्वागत कीजिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अनवरत गति से बहती शीतल हवा है हम, मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आंखों में लेकर चले हैं हम। ना थके हैं, ना थमे हैं, ना रुके हैं हमारे कदम। सर्वसमावेशी नए भारत, बदलते भारत, बढ़ते भारत के युवा हैं हम, युवा हैं हम। नेशनल यूथ फेस्टिवल के इस उद्घाटन समारोह में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, केंद्र सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइनिंग मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो हुबली धारवाड़ में
जो भारत के कोने से आए अपने युवाओं की ओर से और अपनी ओर से भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युवा हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन सब युवाओं की ओर से हो। ये महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति, जिज्ञासाओं, समुदाय और भौगोलिक क्षेत्रों के महत्व को सामने लाता है और खुशी इस बात की है कि युवाओं से किसी भी कार्यक्रम में मिलने का सौभाग्य हो तो बड़ी बात है, लेकिन युवाओं के कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री जी उसकी शोभा बढ़ा रहे हो तो उस कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता रामायण पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फुटबॉल खेलोगे तो मांसपेशियां फौलादी बनेंगी, मस्तिष्क मजबूत होगा, तभी तो गीता और रामायण भी अच्छे से समझ आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट चलाकर देश भर के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम भी किया। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और इसी तरह से डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर युवाओं को एक के बाद दूसरी योजना लेकर आए। जो दुनिया के विकसित देश भी नहीं कर पाए, वो यूपीआई भीम जैसी ऐप भी बनाकर दुनिया भर में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और युवाओं से विशेष तौर पर कहा है कि अमृत काल में हमें देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण, उसकी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही कि भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए संकल्प लेना है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, एकजुटता के लिए कटिबद्ध रहना है और हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार नहीं मांगने, अपने कर्तव्य पालन की भूमिका को भी निभाना है। तभी तो अमृत काल में स्वर्णिम काल की ओर भी हम जाने का काम करेंगे और युवाओं की भागीदारी के साथ ही होगा। और इस युवा महोत्सव की थीम भी विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत है और पंच प्रण को हमने आधार रखा है। युवा साथियों, भारत के लिए गौरव की बात है कि दुनिया भर में जो हमें पहले अवसर ना मिला, G20 की प्रेसिडेंसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से भारत को मिली है। इसके लिए भी हम भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। Y20 में भी वाई टॉक्स हो, वाई वॉक हो, युवाओं के बीच में हर जिला में, हर कॉलेज में जाने का हम काम करेंगे। युवाओं की भागीदारी और सोच को भी दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, जो एक नरेंद्र की सोच थी वो दूसरे नरेंद्र तक पूरी हो रही है। भारत को विकसित भारत बनाने की, आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है, आप देख सकते हैं दुनिया के कोने में युद्ध था, वहां से 27,000 छात्रों को बगैर खरोंच लगे ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से वापस कोई लाए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27,000 छात्रों को वापस। यही नहीं, भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए मैं आप सब युवाओं से आह्वान करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपना योगदान देंगे। हमें आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बार फिर आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद।
ನಡೆಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾನನೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Our heartfelt thanks to Honorable Union Minister Shri Anurag Singh Thakur ji. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, is spearheading the movement of creating Nava Karnataka for Nava Bharat. Put your hands together and welcome the Honorable Chief Minister. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿಯವರೇ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿಯವರೇ, ನಿತೀಶ್ ಪರ್ಮಾಣಿಕ್ಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ಆದರಣೀಯಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶಂಕರಪಟ್ಟಣ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಶಾಸಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸದಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಯೋಗಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯಗೊಳಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಬಡ್ದೆಬ್ಬಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಜೀತೋ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ತರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲು ಭಾರತ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 75 ಜನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ದತ್ತನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಯುವಕರನ್ನ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತ ಯುವಕರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basuraj Bommai, has re-emphasized the fact, the support of the Karnataka government towards the youth. ಯುವಕರೆಡೆಗೆ, ಯುವತಿಯರೆಡೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Well, ladies and gentlemen, the young India, the vibrant India, the colorful India will now be mirrored in this march past of all the cultural teams who have joined us from different parts of this great nation, Mera Bharat. Ladies and gentlemen, it's indeed another important moment for culminating and starting a new movement, a new youth movement. So please put your hands together. Let's welcome the Yuva Shakti of India for a colorful march past. Andhra Pradesh is the first team to lead this march past. Pandari Nrutyam, Karasamu instruments. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Indeed. Andhra Pradesh team, Pandari Nrutyam, Karasamu is the instrument used. After Andhra Pradesh, ladies and gentlemen, we are having the team from Arunachal Pradesh with the dance form of Nishi Arunachal folk dance. Following Arunachal Pradesh, team of Assam with Bihu dance, Dol, Pepa and flute. Goa, Sankar is the dance form, Dol, Tasha and Kansale. After Goa, it is Gujarat. Gujarat presenting the Ras dance with Dol, Shahnai and Manjire. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for the contingent from Gujarat, marching in front of the dignitaries and displaying the rich cultural heritage of the state. After Gujarat, we now have the team, the youth from Haryana. Haryana with Noor and Virah Nrutya, Dolak, Nagada and beam instruments are used. Haryana now marching in front of the dignitaries. And after Haryana, ladies and gentlemen, Swagat kijiye, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh presenting Nati folk dance with Dolak. And then we have Kerala. Kerala with Chande and Tiyam dance form. After Kerala, Madhya Pradesh presenting Paredi and Shela Gedi with flute, dol and nagadi. Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश के बाद स्वागत कीजिए टीम महाराष्ट्र. Maharashtra, the Dindi with the backdrop of Mridangam. Dindi dance by Maharashtra team, followed by Manipur presenting Taugal Jogai with Langdale, Pena and flute. Manipur, after contributing immensely to the unity and diversity, we also have Meghalaya, Wangala dance form, and please watch the long drums and horns. After Meghalaya, we have the team from Punjab presenting Bhangra and guitar dances. Dol, Tumbi and Chimita are used as instruments. Bhangra dance and guitar, Dol, Tumbi and Chimata. After Punjab, we have team Rajasthan. Representing the true folk heritage of Rajasthan, we have team Sikkim. Sikkim presenting Chabrang and Sikkimise Sanskruti. Chabrang, Danyan, Luma and Chamta are presented. After Sikkim, we now move down to south, and from south we have Tamil Nadu, displaying the folk dance Silambam with the drums.
few days after Uttar Pradesh. देवी और सज्जनों स्वागत कीजिए उत्तराखंड चोलिया dance form using the instruments of dholak, harmonium, bansuri and hudki. After Uttarakhand, now approaching the center stage, Chandigarh, presenting Ludi dance with Dol and Tumba. Chandigarh, followed by another contingent, the Union Territory. We have Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Garba, Kawa and Tarpa. The instruments Tarpa, Dol and Nagada. Thereafter, we have the Jammu and Kashmir team presenting Deku folk dance with Saranga, dance and Bansuri. Jammu and Kashmir with the Deku folk dance enthralling the dignitaries and the audience, marching in front of the main dais with Saranga, Dongs and Basuri. And after Jammu and Kashmir, ladies and gentlemen, please welcome Puducherry. Puducherry with Koliyatam and Dapatam. Abalika Bandugade, Namma Karnataka. Puducherry Anantara, Karnataka. The host state, Karnataka, with Kangil Nrutya, Tamate and Hare, followed by the Department of Kannada and Culture. A wonderful backdrop, Karnataka. We thank all the dignitaries on the dais for welcoming the cultural team. We would like to thank the Honorable Prime Minister and other dignitaries for motivating all the participants of the March Past with a wonderful backdrop of the police band. And now, please set your eyes on the other stage because we now have the yoga presentation by National Yogasana Sports Federation. Ladies and gentlemen, we all know yoga is an ancient practice of mind and body that combines physical posture, breathing techniques and meditation. Put your hands together and welcome the students of Dhruv Global School for the performance of yoga.
ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. This was presented by National Yogasana Sports Federation and performed in such a wonderful manner by the students of Dhruv Gopal Global School. With a big round of applause, let us once again congratulate the entire team, ladies and gentlemen. After the stellar performance of yoga, we now move on to another, our very own Indian martial art, Mallakamba. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಸುನೆ ಹೈ. Mallakamba, as we are all aware, is an ancient Indian martial art. The performance is choreographed by Yogesh Malviya. For his indomitable efforts and work for Mallakhamb, the Government of India awarded him with the Dronacharya Award in 2020. The performers of Mallakamba are getting ready, but ladies and gentlemen, boys and girls, please do not try this at home. Practice, 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 and that will make you a perfect person. You can also learn the martial art. Watch them and they will all motivate us. They have won several awards all over the world by performing in different places. ನಮ್ಮ ಶೂರತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಚಂದದ ವಿದ್ಯೆಯ ಮುಖೇನ ಇದೀಗ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ. Here we go. Swagatisi, put your hands together and welcome Mallakamba.
Well, ladies and gentlemen, if you are sincere, committed, dedicated, you can achieve the impossible. Let's give a round of applause. And they are, in fact, a great performance by all the Mallakam artists. Congratulations. Thank you very much. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಯಾರ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅವರೇ ಬಂಧುಗಳೇ, we are all aware the vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is Yuva Shakti's inspiration. Please put your hands together. Swagat kijiye the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और कर्नाटका के और देश के मेरे नौजवान साथियों, मुरु साविरा मठा, सिद्धारूढ़ा मठा, इंतहा अनेक मठाकला क्षेत्र के ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन
बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। एली एद्देली गुरु मटवा तनका निल्लदी। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटका की धरती के एक और महान संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है। मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था। उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली, धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में
उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं, तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic.
Friends, if the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, this is a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. This is the mission of making an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world.
So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. साथियों, हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागरूक रखने, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो। ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिसेप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले। अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR, VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है। आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा। जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से
आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं। यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है
कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुबली कर्नाटका में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। Hon'ble Prime Minister addressing after inaugurating the 26th National Youth Festival at Hubli, Karnataka. Hon'ble Prime Minister saying that Yuva Shakti is the driving force of India's journey and that the next 25 years are important for building dreams. Hon'ble Prime Minister also saying that to harness the power of Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts and with our efforts. And to be young is to be dynamic in our efforts and to be pragmatic. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this special broadcast wherein Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the 26th National Youth Festival being held in Hubli, Karnataka, along with Program Coordinator Pramod Kumar, who was assisted by Raj Lakshmi and Vijay Lakshmi. My co-commentator Shoaib Yar Khan. This is Bhuvan Apurva Jha signing off. News and updates will continue on the other side. Stay tuned. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. उन्होंने कहा कि दुनिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है और उनकी आकांक्षाओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने विकास से जुड़े अनुभवों को विकासशील देशों के साथ साझा किया है। सरकार ने देश भर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन